सरकार ख़त्म ये मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़माने के वाक़यात में एक ऐसा वाक़या तारीख़ ने बयान किया कि जो आज के दौर के साहिबान ईमान के लिए, ख़ास तौर से आज के दौर की माँ की अज़मत को पहचानने के लिए एक मिसाल बन गया। वाक़ईन माँ का मकाम कितना बुलंद। अल्लाह के रसूल को ख़बर दी गई कि एक नौजवान है, उसकी हालत नज़ा है, आखिरी सांस, आखिरी वक्त है, और अब सब मिलकर अपने तौर पर तलक़ीन कर रहे हैं कलमा शहादतैन की, मगर उसकी ज़ुबान से कलमा शहादतैन अदा नहीं हो पा रहा। अल्लाह के रसूल को ज़हमत दी गई, आप उस नौजवान के घर तशरीफ़ लेकर, और आपने जितने अफराद मौजूद थे उनके सामने उस नौजवान से कलमे शहादतैन की तलक़ीन फरमाते हुए उसे दोहराने का हुक्म दिया। लेकिन ये नौजवान अजीब है, सारी बातें कर रहा है, लेकिन जैसे ही बात कलमे शहादतैन की तलक़ीन की आती, इसकी ज़ुबान साथ छोड़ देती। एक बार, दो बार अल्लाह के हबीब खामोश हो गए, और उस जवान से मज़ीद बात करने के बजाय आपने अतराफ़ में जो लोग मौजूद थे, उसके घर के अंदर और ख़ानदान के लोग, उनसे सवालात की। पहला सवाल किया कि ये बताइए, क्या ये शख्स मरने वाला, इसकी मौत का वक्त है, ये जवान, क्या ये तारिकुस सलात था? लोगों ने कहा नहीं, नमाज तो पढ़ता था। वह अल्लाह के रसूल ने पहला सवाल किया तारिकुस सलात। अगर कोई इंसान आखिरी सांस के मौके पर कलमा न पढ़ सके तो हो सकता है कि वो तारिकुस सलात रहा। लोगों ने कहा नहीं, नमाज तो पढ़ता था। तो हो सकता है कोई नमाज भी पढ़ता हो, उसके बावजूद भी उसकी आखिरी सांस के वक्त में उसे कलमे की तौफीक नसीब ना हो। सवाल नंबर 2 किया गया अल्लाह के रसूल की बारगाह से, अच्छा बताइए, क्या ये शख्स मुनकिर ज़कात था? वह अल्लाह के हबीब का सवाल बता रहा कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता हो और ज़कात का मुनकिर हो तो उसकी भी आखिरी सांस कलमा तैयबा की तौफीक अता नहीं होती। लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, ये ज़कात तो अदा करता था। ज़कात माल, ज़कात वाजिब, जब निसाब होता था ये ज़कात को अदा करता था। जब फितरे का उन्वान आता था ज़कात फितरा को अदा करता था। तो ना ये तारिकुस सलात, ना ये मुनकिर ज़कात। उसके बाद आपने सवाल किया, अच्छा ये बताइए, क्या ये शख्स, इसके अपने वालिद से ताल्लुकात खराब थे? लोगों ने कहा नहीं, वालिद से अच्छे ताल्लुकात थे। वालिद साहब के साथ इसके ताल्लुकात की नौयत बहुत अच्छी थी, यानी बाप इससे राजी। आखिरी सवाल, क्या इसकी मां इससे नाराज है? अल्लाहु अकबर। याद रखिए, अल्लाह के रसूल के ये 4 सवाल बता रहे कि अगर कोई तारिकुस सलात हो तो कलमा तैयबा नहीं पढ़ सकेगा। अगर कोई मुनकिर ज़कात हो तो उसके आखिरी वक्त वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की बुनियाद पर नहीं होगा। अगर किसी से बाप नाराज हो तो इस बात का खतरा मौजूद है। और चौथी और आखिरी बात, मां नाराज हो। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह,
इसके मां से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, बातचीत तक बंद थी मां से। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उन तमाम हाजरीन के दरमियान, क्या इस नौजवान की मां यहां मौजूद है? हुस्ने इत्तफाक था कि उस नौजवान की मां जिंदा है और मौजूद भी है। आगे बढ़ी, कहती लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं इसकी मां हूं, हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं। इरशाद फरमाया क्या तुम इससे नाराज हो? कहती 4 साल से बातचीत बंद थी, आप फरमाते से माफ कर दो। खातून कहती मैं इसे माफ कर दूं? या रसूल अल्लाह, इसने इतनी गुस्ताखी मेरे साथ की कि सूए अदब बढ़ते बढ़ते मेरे चेहरे पर तमाचा इसने मारा था, और इतनी शिद्दत से मारा कि मेरी आंख की बीनाई चली गई, इसे माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल चाहते तो हुक्म फरमाते कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं माफ कर दो, फिर किसी कलमा पढ़ने वाले के लिए मुमकिन नहीं था कि पैगंबर के हुक्म से इनकार कर दे। आपने ऐसी कोई रविश कायम नहीं की, बल्कि इरशाद फरमाया अपने असहाब से कि लकड़ियां जमा करो और आग लगा दो। एक ऐसे घर में जहाँ एक नौजवान हालत नज़ा में हो और तलकीन कलमे शहादतैन का मसला हो, वहां आग लगाने का क्या मतलब? उस नौजवान की मां ने घबरा कर पूछा या रसूल अल्लाह, ये आप आग क्यों लगवाना चाहते? इरशाद फरमाया जब तुम इसे माफ नहीं करना चाहती तो फिर मैं चाहता हूं कि इसको आग में जला दिया जाए। गोया इतना रहीम पैगंबर, इसको अल्लाह ने अपनी रहमत का मजहर बनाया है, आलमीन के लिए रहमत करार देकर भेजा है। उसकी बारगाह अदालत में हर वो औलाद जिसे मां आफ न कर सके वो जलाए जाने के काबिल है। अल्लाह, जैसे ही उस मां ने अल्लाह के रसूल के अंदाज को मुशाहिदा किया, कहते या रसूल अल्लाह, गर्चे में से सख्त नाराज हूं, ये नाफरमान है मेरा, लेकिन मैं इसको आग में जलता हुआ कैसे देख पाऊंगी? इरशाद फरमाया ये तो दुनिया की आग है, अभी खत्म हो जाएगी, इससे घबराती है, आखिरत की आग से निकालना नहीं चाहती, दुनिया की आग से घबराती है। कहते या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ करती हूं, आप इसे आग में ना जलाएं, मैं अपने बेटे की सारी गलतियां अभी माफ करती हूं। मां का इख्तियार देखा, ना खुदा माफ कर सकता है ना रसूल खुदा माफ कर सकते, और जब ये दो माफ नहीं कर सकते तो कोई भी आइम्मा अहले बैत में से माफ नहीं कर सकता। आप जिस इमाम का नाम लेकर मातम कीजिए, जिस इमाम का नाम लेकर फजाइल बयान कीजिए, अगर माँ बाप के आगशुदा हैं, माँ बाप आपसे नाराज हैं, तो याद रखिए ना खुदा मुआफ करेगा ना रसूल खुदा मुआफ करेगा। जब तक इंसान से उसके वालिदैन राजी नहीं हो जाते हैं। मां नाराज है, अल्लाह का रसूल ने जलाने का हुक्म दिया, मां ने मुआफ कर दिया। अल्लाह का रसूल ने इस नौजवान से अब फिर तलकीन फरमाई कि कलमा शहादतैन को जुबान से जारी कीजिए। इसकी जुबान की गिरा खुल गई, जो अब तक नहीं बोल पा रहा था कलमा शहादतैन को,
और जैसे ही माँ ने माफ़ किया, उसकी ज़ुबान पर कलमे शहादतैन जारी हो गया। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।